एक ही नियम है कि आप यहाँ रेस लगाने नहीं आए, आप यहाँ को एंजॉय करने आए हैं। हमारे लेफ्ट में है नैनीताल 16 किलोमीटर। तो अभी हमने भवाली का बाजार क्रॉस किया है, अब हम कैंची धाम पे हैं। नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत। आज आपका भाई आपको दिल्ली से लेके चल रहा है कैंची धाम। तो बहुत ही बेहतरीन रोड ट्रिप, वीकेंड था ये, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, तो सोचा कि आपको एक रोड ट्रिप पे लेके जाया जाए। और वीकेंड और दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आज आपका भाई आपको लेके चल रहा है बहुत ही अच्छे ट्रिप पे। उत्तराखंड नेशनल हाईवे 9 पे अब हम चल रहे हैं। रोड बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवेज बने हुए हैं, तो अच्छा रूट है ये। एंड तक अपडेट देता रहूँगा दोस्तों, और बहुत अच्छा ये व्लॉग बनेगा। एक बारी एंड तक आप देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे 9 पे चलते हुए अब हमारा तीसरा टोल क्रॉस हुआ है। अभी तक 2 टोल हमने क्रॉस कर लिए थे। पहले हापुड़ के आसपास था टोल, दूसरा टोल ब्रिज घाट पे था, और ये तीसरा अब टोल आया है जिसे हमने क्रॉस किया है। और अब आजकल आपको पता है फास्टैग लगे होने की वजह से पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे कटे हैं। तो ये तो एंड में हिसाब पता चलेगा जब आपके उसमें खाते में एंट्रीज आएंगी, तो उसकी अपडेट में आपको अलग से मैं दूंगा कि टोटल टोल कितना लगा है इस रोड पे हल्द्वानी तक। इस रोड का चौथा टोल आ चुका है। नेशनल हाईवे 9 दिल्ली हापुड़ बाईपास करते हुए हम ब्रिज घाट से होते हुए मुरादाबाद क्रॉस किया है और रामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस समय हम रामपुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के लगभग 7 बजे हैं। 3 घंटे लगे हैं हमें दिल्ली से यहाँ पहुँचने में। और यहाँ से हल्द्वानी है 78 किलोमीटर, रुद्रपुर 49 और नैनीताल 119 किलोमीटर। तो रामपुर अपनी छुरियों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के चक्कू और छुरियाँ जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, बहुत ही फेमस हैं। ये आप जो सामने छुरी देख रहे हैं ना, ये रामपुर की मशहूर छुरी है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई हुई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैगर जिसको लिखा गया है, रामपुरी चक्कू। मैंने भूख लग रही है। अब हमने इस रूट का 5वां टोल पार किया है। रामपुर के बाद काफ़ी हरियाली शुरू हो गई है, खेत काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। तो मेन नेशनल हाईवे 9 पे रुद्रपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले है ये सत्कार ढाबा, जहाँ पर हमने अब ब्रेक लिया है। बाहर से तो भाई साहब अच्छा लग रहा है, आगे अंदर जाके देखते हैं एम्बियंस कैसी है और खाना कैसा है। ब्रेकफास्ट करेंगे अब सुबह। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो इस बारी भी ये टूर फैमिली के साथ है। धनोल्टी के बाद ये
सेकंड टूर है जो बिग फैमिली के साथ हम कर रहे हैं सब। अब हम रुद्रपुर पहुंच चुके हैं, जहां से हल्द्वानी 42 किलोमीटर है और नैनीताल 79 किलोमीटर है। तो रुद्रपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तराखंड का। तो इस समय हम पंतनगर है। पंतनगर उधम सिंह नगर जिले में आता है और यहाँ एयरपोर्ट है। कुमाऊं मंडल के विभिन्न तीर्थ स्थलों पे और टूरिस्ट जगहों पे जाने के लिए यहाँ पर से आपको हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाती है। और अब इस रूट का छठा टोल आएगा 1 किलोमीटर बाद। तो अब हमने हल्द्वानी बाईपास कर दिया। हल्द्वानी 6 किलोमीटर था अंदर और हम ये बाईपास करके सीधा काठगोदाम जा रहे हैं। तो अब इससे ये बेनिफिट है कि आप सिटी में जाके ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। और आप सामने देख रहे होंगे सुंदर सुंदर पहाड़ी वादियाँ उत्तराखंड की दिख रही हैं। तो लगभग 3-4 किलोमीटर बाद ही हम पहुंच जाएंगे पहाड़ी रास्तों पे, सर्पीले रास्तों पे, बर्फीले रास्तों पे। हालांकि बर्फीले तो अब नहीं होंगे क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी तक बर्फ रहती है ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं, ये हल्द्वानी इधर बाईपास करते जा रहे हैं हम। तो एक्सप्रेसवे और हाईवेज अब बहुत अच्छे हो गए हैं इंडिया में। तो लॉन्ग ड्राइव का आनंद ही अलग है, मजा ही कुछ और है। तो ये रहा आखिरी स्टेशन काठगोदाम, कुमाऊं मंडल पर जाने के लिए, कुमाऊं की पहाड़ियों पे जाने के लिए। तो अब हम काठगोदाम में हैं और यहाँ से अब पहाड़ी मार्ग शुरू हो जाएगा। सब अब हम नेशनल हाईवे 109 पे हैं। तो यहाँ से नैनीताल 32 किलोमीटर, रानीखेत 82 किलोमीटर और भीमताल 17 किलोमीटर है राइट जाने पे। हमने स्ट्रेट जाना है। और भाई साहब बोर्ड लगा हुआ है पिथौरागढ़ 210 किलोमीटर। ओहो क्या जन्नत है भाई साहब पिथौरागढ़। और प्राचीन कैलाश मानसरोवर मार्ग का ये मेन स्थल था। 39 किलोमीटर है कैंची धाम। तो और पहाड़ों का तो एक ही नियम है कि आप यहाँ रेस लगाने नहीं आए, आप यहाँ को एंजॉय करने आए हैं और आनंद लीजिए इस दिव्य देवभूमि का। क्योंकि जितनी देर आप यहाँ रहेंगे आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे घने पहाड़ों के मार्ग से होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना वाकई आनंदमयी यात्रा होती है। अब जलीकोट से 8-9 किलोमीटर पहले हमने ब्रेक लिया है और मेरी माउंटेन मैगी का ब्रेक लिया है। आप पीछे मेरे व्यू देख सकते हो कितना मस्त है। तो पहाड़ों की मैगी तो आपको पता ही है कितनी फेवरेट होती है सबकी। तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए मेरी माउंटेन मैगी का। हमारे लेफ्ट में है नैनीताल 16 किलोमीटर और हमने स्ट्रेट जाना है अल्मोड़ा की तरफ। मतलब कैंची धाम 24 किलोमीटर है और यहाँ से 16 किलोमीटर है भवौली। वीकेंड है तो बाइकर्स का पूरा गैंग जा रहा है। तो पहाड़ों पे बाइकिंग एंजॉय करने का भी एक अलग ही मज़ा है। लो पहाड़ों का जाम लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम है। 1 से 1.5 घंटे में खुलने की उम्मीद है। तो वीकेंड्स पे लगभग ऐसे ही किलोमीटरों के जाम लगते हैं। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है।
तो अभी हमने भवाली का बाज़ार क्रॉस किया है। रास्ता अच्छा है लेकिन संकीर्ण होने की वजह से जाम भी लगता है और ज़्यादा आप स्पीड पे नहीं चला सकते। तो दोस्तों अब हम कैंची धाम पे हैं और आप नीचे देख रहे हो मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो नेशनल हाईवे 87 पे हैं हम और यहाँ से अल्मोड़ा 46 किलोमीटर है और कर्णप्रयाग 212 किलोमीटर। रश आप देख सकते हो काफ़ी किलोमीटरों में लगा हुआ है और अभी पीछे पार्किंग में भी काफ़ी गाड़ियाँ लगाई गई हैं। हरे भरे वृक्षों के बीच बसा ये आश्रम बहुत ही रमणीय स्थान पे बना हुआ है। तो आओ दोस्तों आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है और पार्किंग से सामने जो आप पुल देखें बस लगभग 100 मीटर 150 मीटर दूर ही है मंदिर। थोड़ी पार्किंग की समस्या है, जाम लगा रहता है। पार्किंग भी कोई खास बड़ी नहीं है इस तरफ जो मंदिर के पास है और 120 रुपये पार्किंग है कार की और 50 रुपये बाइक की पार्किंग है। खूब रश है कैंची धाम में। भोले बाबा की भाई साहब दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छे सुंदर दर्शन हुए, ज़्यादा रश नहीं था अंदर और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफी नहीं की। लेकिन बाहर से आपको मैं दर्शन करवाता हूँ कैंची धाम के, नीम करोली बाबा के, जो कि बहुत ही सिद्ध बाबा हैं और जिन्हें कहा जाता है हनुमान जी का अवतार। मंदिर परिसर के पास ही प्रसाद की दुकानें हैं और धार्मिक पूजा सामग्री की दुकानें हैं। और कई होम स्टेज भी हैं, होटल्स हैं।